ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना। मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग घोर सांप्रदायिक है। इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये घोर सांप्रदायिक है। ये लोग घोर जातिवादी है और ये लोग घोर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं। इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को,
मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो देश के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और दिल्ली की इसमें सभी 7 लोकसभा सीटें भी आती हैं जहां पर मतदान चल रहा है। मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी लाइव मौजूद है। जावेद, आप कहां पर मौजूद है, क्या अपडेट है, क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, मेरी मौजूदगी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में है, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है। और मैं यहां पर वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो हम चुनाव के दिन देखना चाहते हैं, लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीर। आप जरा लंबी लंबी कतार देखिए। एक स्कूल का पोलिंग सेंटर है नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में। यहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी कैंडिडेट हैं और यहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं यहां अपनी बारी का कि वो अपना मत डाल सके। 5 साल में वक्त आता है जब आप अपनी सरकार चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यहाँ लोगों से बात करते हैं, कैसा चल रहा है सुबह से? इसी तरह से भीड़ है लेकिन थोड़ा पोलिंग यहाँ पे इस बूथ पे जिस पे हम खड़े हैं थोड़ी स्लो चल रही है। पता नहीं क्यों अंदर से काम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा। लोगों में रुझान है वोट डालने का, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। लोग वोट डाल रहे हैं और देखिए, महिलाओं की कतार भी हमें देखनी चाहिए क्योंकि आधी आबादी किस तरीके से वोट कर रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए महिलाओं की कतार कितनी लंबी है और यही आज तस्वीरें देखने वाली होती हैं आमतौर पर। यहाँ महिलाओं से बात भी करेंगे। अगर मैम, क्या कहना चाहेंगी, वोट डालने क्या इश्यूज हैं आपके, और आज 5 साल बाद ये वक्त आता है, क्या दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? मेरा दिमाग मतलब 5 साल बाद मेरा पहला लोकसभा चुनाव है। अच्छा, फर्स्ट टाइम? मैं फर्स्ट वोटर हूँ। अच्छा। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो मुझे पहली खुशी तो इसलिए है कि मेरा फाइनली लोकसभा में पहली बार ये मौका मिला है। और जो मेरे क्राइटेरियाज हैं वो यही है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो हम आम जनता है हमारे लिए बेनिफिट्स करे। देखो, बात कहीं की भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, अगर हम देखें कि पिछला जो हमारा गवर्नमेंट है, जो